जय हिंद दोस्तों। साइंस की लेक्चर सीरीज में आज थर्ड लेक्चर लेके हम आए हैं क्लास 10th केमिस्ट्री का, जिसके अंदर हम बात करेंगे केमिकल रिएक्शंस के टाइप की। फर्स्ट और सेकंड लेक्चर के अंदर हमने बेसिक्स के बारे में बात किया था। सेकंड लेक्चर जो था हमारा वो था केमिकल रिएक्शन की बैलेंसिंग पर। आज हम टाइप ऑफ केमिकल रिएक्शन में बात करेंगे कॉम्बिनेशन रिएक्शंस की और उससे कुछ रिलेटेड टर्म्स और पीवाईक्यूज की। तो मेरा नाम है निखिल दुबे और आप देख रहे हैं मेरा प्यारा सा यूट्यूब चैनल सी फॉर केमिस्ट्री। तो चलिए विदाउट वेस्टिंग टाइम हम स्टार्ट करते हैं हमारा आज का लेक्चर। तो क्लास 10th के फर्स्ट चैप्टर में केमिकल रिएक्शन और इक्वेशन में जो हमें आज हमें पढ़ना है टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन, जिसमें हम बात करेंगे कॉम्बिनेशन रिएक्शन, एक्सोथर्मिक एंड एंडोथर्मिक रिएक्शंस की। कुछ एक्टिविटीज के थ्रू हम समझेंगे कि क्या होता है और लास्ट में हम करेंगे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। तो निकाल लीजिए कॉपी और पेन और नोट्स बनाने स्टार्ट कीजिए। पहला हमारा टॉपिक है आज का केमिकल रिएक्शन। अगर बच्चों केमिकल रिएक्शन की बात की जाए तो केमिकल रिएक्शन जो हमें दिखता है वो दिखता है इन केमिकल चेंज, कि व्हेनेवर टू और मोर सब्सटेंस दे कंबाइन टुगेदर, और कंबाइन टुगेदर होने के बाद जब वो न्यू सब्सटेंस बना लें, एक नया सब्सटेंस जब बनाते हैं तो उस नए सब्सटेंस के फॉर्मेशन को हम कहते हैं केमिकल चेंज, और कहा जाता है कि कोई केमिकल रिएक्शन वहां पे हुई है। अब क्या और कोई डेफिनेशन हो सकती है, देखते हैं जरा। एक एग्जांपल लेते हैं कि सपोज करें कि कार्बन जब रिएक्शन करता है ऑक्सीजन के साथ और बनाता है कार्बन डाइऑक्साइड, तो यहां पे हम देख सकते हैं कि कार्बन और ऑक्सीजन बिफोर रिएक्शन जो है उनके बीच की जो बॉन्डिंग है वो बॉन्डिंग डिफरेंट है। जैसे डिफरेंट किस तरीके से कि कार्बन जो है वो एक वीक वॉन्डरवॉल फोर्स के थ्रू है। ये आप हायर क्लासेस में टर्मिनोलॉजी पढ़ेंगे कि कौन कौन से टाइप के फोर्सेस होते हैं। और ऑक्सीजन में मॉलिक्यूलर बॉन्ड है, मॉलिक्यूलर लेवल पे यहाँ पे उनके बीच में डबल बॉन्ड है। इसका मतलब अगर हमारे पास एक पीस ऑफ कार्बन है तो उसमें बहुत सारे कार्बन एटम इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स के थ्रू कनेक्टेड हैं, और ऑक्सीजन में एक डबल बॉन्ड बना हुआ है बिटवीन द ऑक्सीजन मॉलिक्यूल। बट जैसे ही ये दोनों आपस में रिएक्ट करते हैं, रिएक्ट करने के बाद जो कार्बन डाइऑक्साइड का बॉन्ड लेवल पे अगर हम स्ट्रक्चर देखें तो वो इस तरीके से होता है, जहां पे कार्बन ऑक्सीजन के साथ डबल बॉन्डिंग में होता है। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि जब भी कोई केमिकल रिएक्शन होती है तो जो एटम्स हैं वो पुराने बॉन्ड आपस में तोड़ते हैं और वो नए बॉन्ड बनाते हैं। तो जो भी पुराने बॉन्ड एटम्स के बीच में होते हैं, जैसे यहाँ पे क्या हुआ होगा, यहाँ पे कार्बन और कार्बन के बीच के जो ये फोर्सेस है ये टूटे होंगे और ऑक्सीजन के बीच का ये जो बॉन्ड है ये ब्रेक हुआ है, और कार्बन और ऑक्सीजन के बीच में न्यू बॉन्ड फॉर्मेशन है। तो कहा जा सकता है कि केमिकल रिएक्शन में जो एटम्स हैं वो आपस में न्यू बॉन्ड फॉर्म करते हैं, और जो उनके बीच के ओल्ड बॉन्ड है वो ओल्ड बॉन्ड ब्रेक हो जाते हैं। तो पुराने बॉन्ड का टूटना और नए बॉन्ड का बनना, यही केमिकल चेंज कराता है, और इसे ही हम केमिकल रिएक्शन के फॉर्म में रिप्रेजेंट करते हैं। साथ ही साथ हम यहाँ पे और देख सकते हैं कि कार्बन और ऑक्सीजन ने अपने आप को रीअरेंज किया है टू मेक द कार्बन डाइऑक्साइड। इसका मतलब अगर हम एक डेफिनेशन और लिखें तो केमिकल रिएक्शन इज नथिंग बट द रीअरेंजमेंट ऑफ एटम्स टू मेक न्यू सब्सटेंस। ये एटम अपने आप को इस तरीके से रीअरेंज करते हैं कि रीअरेंज करने पे जो नया प्रोडक्ट मिल रहा है वो एक नया सब्सटेंस हो। जैसे कार्बन और ऑक्सीजन ने अपने आप को इस तरीके से रीअरेंज किया कि रीअरेंज करने पे जो हमें मिल रहा है प्रोडक्ट वो मिल रहा है कार्बन डाइऑक्साइड गैस। तो केमिकल रिएक्शन क्या हो गया, तीन टाइप से हम उसको एक्सप्लेन कर सकते हैं। पहला कि देयर विल बी अ केमिकल चेंज, कि व्हेनेवर टू और मोर सब्सटेंसेस रिएक्ट टुगेदर और उनके रिएक्शन से एक नया प्रोडक्ट बनता है। अब वो प्रोडक्ट कैसे बनता है, तो उसमें जो पुराने बॉन्ड होते हैं बिटवीन द रिएक्टेंट्स वो ब्रेक हो जाते हैं और उनके बीच में नए प्रोडक्ट, नए बॉन्ड बनते हैं, जिससे नया प्रोडक्ट बनता है। या फिर हम क्या बोल सकते हैं, हम कह सकते हैं कि यहाँ पे जो एटम्स हैं
वो आपस में रीअरेंज होकर एक नया सब्सटेंस बनाते हैं। तो इन्हीं तीनों तरीके से हम इस डेफिनेशन को एक्सप्लेन कर सकते हैं। अब कितने टाइप का केमिकल रिएक्शन होता है? तो आपको सिलेबस में नॉर्मली 4 टाइप का केमिकल रिएक्शन बताया है। फर्स्ट इज कॉम्बिनेशन रिएक्शन, सेकंड इज डिकम्पोजिशन रिएक्शन, थर्ड वन इज डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन और फोर्थ वन इज डबल डिस्प्लेसमेंट। तो आज जो हम बात करने वाले हैं कॉम्बिनेशन रिएक्शन की। देखिए, कॉम्बिनेशन रिएक्शन को हम सिंपल सा एक वर्ड में अगर डिस्क्राइब करें, विच इज मेनी टू वन। यहां पे सर मेनी और वन का मतलब क्या हुआ? तो बच्चों मेनी का मतलब हुआ रिएक्टेंट्स, कि आपके रिएक्टेंट्स जो हैं वो बहुत सारे हो सकते हैं, बट जो प्रोडक्ट होगा, वन का मतलब क्या हुआ? प्रोडक्ट, मतलब प्रोडक्ट सिर्फ एक रहेगा, बट आपके रिएक्टेंट बहुत सारे हो सकते हैं। मतलब 2 या 2 से ज्यादा रिएक्टेंट जब आपस में कंबाइन होके एक सिंगल प्रोडक्ट का फॉर्मेशन करते हैं तो उस रिएक्शन को कॉम्बिनेशन कहा जाता है। देखिए वर्ड क्या है? कॉम्बिनेशन। इसका मतलब सारे रिएक्टेंट आपस में कंबाइन हुए हैं और कंबाइन होके सिर्फ एक नया प्रोडक्ट बना रहे हैं। फॉर एग्जांपल, व्हेन हाइड्रोजन गैस reacts with oxygen gas to make a new product H2O। कि हाइड्रोजन गैस एंड ऑक्सीजन गैस दोनों रिएक्टेंट्स हैं और ये मिलके एक सिंगल प्रोडक्ट बना रहे हैं वाटर। अब यहां पे ये भी देखा जा सकता है कि इनके रिएक्टेंट के कॉम्बिनेशन से जो प्रोडक्ट बना है वो प्रोडक्ट इन रिएक्टेंट्स की प्रॉपर्टी का हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है। जैसे कभी हमारे भी घरों में कभी कभी हमारे घर वाले बोल देते हैं कि ये पता नहीं किस पे गया है, हमारे घर में तो ऐसा कोई भी नहीं है ना। अब वो अच्छे सेंस में भी हो सकता है और बुरे सेंस में भी हो सकता है। तो सिमिलरली यहाँ पे अगर हम देखें तो जो वाटर है इसकी प्रॉपर्टी हाइड्रोजन और ऑक्सीजन दोनों से काफी डिफरेंट है। हाइड्रोजन एक कंबस्टिबल गैस है, ये खुद बर्न होती है विद द पॉप साउंड। आगे चैप्टर्स में हम पढ़ेंगे कि हाइड्रोजन गैस का जब भी हमें डिटेक्शन लगाना है कि जो रिलीजिंग गैस है वो हाइड्रोजन है, तो एक बर्निंग मैचस्टिक हम पास में लेके जाते हैं तो एक पॉप साउंड क्रिएट करता है। इसका मतलब हाइड्रोजन एक कंबस्टिबल गैस है और वी नो वेरी वेल किसी भी चीज को बर्न करने के लिए वी रिक्वायर्ड ऑक्सीजन। तो ऑक्सीजन इज नेसेसरी फॉर कंबशन और हाइड्रोजन खुद बर्न होता है। बट इन दोनों से मिलके जो कॉम्बिनेशन आया है वाटर, इसके पास कंबशेबल प्रॉपर्टी नहीं होती है। ऐसा नहीं होता कि किसी घर में आग लगी और हम पानी डालें तो आग और बढ़ जाती है। वाटर क्या करता है? उस आग को बुझाने का काम करता है, फायर एक्सटिंग्विशर के जैसे काम करता है। इसका मतलब वाटर की जो प्रॉपर्टी है वो वाटर की प्रॉपर्टी हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से टोटली डिफरेंट है। ठीक है, तो क्यों ऐसा हो गया? ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि हाइड्रोजन और ऑक्सीजन ने आपस में अपने आप को रीअरेंज किया और उस रीअरेंजमेंट करके जो उन्होंने बॉन्ड बनाया उससे जो प्रोडक्ट बना है उसकी प्रॉपर्टी कंप्लीटली डिफर हो गई और यही केमिकल चेंज कहलाता है, कि जहां पे जब एक नया सब्सटेंस बन जाए। इसलिए वाटर की जो प्रॉपर्टी है इट इज टोटली डिफरेंट फ्रॉम हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन। तो यहाँ पे चूंकि रिएक्टेंट आपस में कंबाइन होके एक सिंगल प्रोडक्ट का फॉर्मेशन कर रहे हैं, इसलिए ये रिएक्शन कौन सी है? Combination reaction is such a reaction in which a single product is formed from 2 or more reactant is known as combination reaction। यहां पे प्रोडक्ट कैसा होना चाहिए? सिंगल प्रोडक्ट ही होना चाहिए। ठीक है, नोट कीजिए इसे। नेक्स्ट चलिए, एक एक्टिविटी 1.1 हमें गिवन है इन एनसीईआरटी। इट इज एक्टिविटी 1.1। हम एनसीईआरटी को भी साथ का साथ में कवर करते हुए चल रहे हैं। क्या देख पा रहे हैं इस एक्टिविटी के अंदर? हम ये देख रहे हैं कि व्हेन द मैग्नीशियम रिबन यहाँ पे हमें गिवन है और इस मैग्नीशियम रिबन को हम बर्न कर रहे हैं और बर्न करने पे ये कुछ व्हाइट कलर का पाउडर हमें मिल रहा है जो कि मैग्नीशियम ऑक्साइड है। तो क्या इसकी रिएक्शन को हम लिख सकते हैं? चलिए देखते हैं कि व्हेन मैग्नीशियम रिबन इज अ काइंड ऑफ अ सॉलिड मटेरियल
अच्छा, कंबशन है। कंबशन का मतलब क्या हुआ? रिएक्शन इज टू बी डन इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन। कंबशन के लिए ऑक्सीजन नेसेसरी है। इसका मतलब जब मैग्नीशियम रिबन को हम यहाँ बर्न कर रहे हैं तो ये बर्निंग इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन है। तो व्हेन मैग्नीशियम रिबन बर्न्स विद ऑक्सीजन इट फॉर्म्स मैग्नीशियम ऑक्साइड। तो यहां भी आप देख सकते हैं टू रिएक्टेंट्स आर गिविंग सिंगल प्रोडक्ट। तो ये जो बर्निंग है इट इज ऑल्सो अ कॉम्बिनेशन रिएक्शन। अच्छा, जो मैग्नीशियम रिबन होता है वो मैग्नीशियम रिबन डेजलिंग फ्लेम के साथ बर्न आउट होता है। डेजलिंग फ्लेम का मतलब ये हुआ कि जैसे दिवाली में हम लोग जब फुलझड़ी जलाते हैं तो फुलझड़ी से जैसे स्पार्किंग होता है ना, वैसा ही का वैसा जब हम मैग्नीशियम रिबन को बर्न करते हैं तो व्हाइट कलर का डेजलिंग फ्लेम वो प्रोड्यूस करता है। तो वो सिर्फ ऑक्सीजन के कारण बर्न होता है और क्या बनाता है? मैग्नीशियम ऑक्साइड। तो ये आपको क्वेश्चन काफी बार पूछा हुआ है एग्जाम में। तो ये काफी इंपॉर्टेंट जो डायग्राम बेस्ड क्वेश्चन है वो है, इसको नोट कीजिए। और ये हमारी क्या है? एक्टिविटी 1.1 इन एनसीईआरटी। नोट कीजिए इसे। नेक्स्ट हम देखते हैं सम मोर एग्जांपल्स ऑफ कॉम्बिनेशन रिएक्शन। देखिए, फर्स्ट वन इज बर्निंग ऑफ कोल। कोल मीन्स कोयला। तो फॉर्मूला क्या होता है? कार्बन। बर्निंग है तो रिएक्शन किसके साथ? ऑक्सीजन के साथ। अभी मैंने कहा कि फॉर बर्निंग ऑक्सीजन इज नेसेसरी, तो कार्बन प्लस ऑक्सीजन गिविंग कार्बन डाइऑक्साइड। दिस बर्निंग इज नोन एज कंप्लीट कंबशन। तो when carbon is completely burned with the oxygen, it is converted into the carbon dioxide. But in the same manner, if incomplete combustion is to be done of carbon, तो कार्बन डाइऑक्साइड की जगह जो प्रोडक्ट यहां मिलता है वो होता है कार्बन मोनोऑक्साइड। आपने देखा होगा कि ऑटो के अंदर कभी कभी अगर ऑटो वाले भैया जो है वो केरोसिन अगर मिक्स कर लें डीजल के साथ तो वहां पे बहुत काला काला सा धुआं निकलता है, बिकॉज ऑफ कि जो फ्यूल है ऑटो के अंदर वो कंप्लीटली बर्न नहीं हो रहा है और उस इनकम्प्लीट कंबशन के कारण यहाँ पे कौन सी गैस बन रही है? कार्बन मोनोऑक्साइड। तो अगर इनकम्प्लीट कंबशन कार्बन का होता है तो गैस कौन सी बनती है? कार्बन मोनोऑक्साइड। देन फॉर्मेशन ऑफ वाटर फ्रॉम हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन, ये हम देख ही चुके हैं कि हाइड्रोजन ऑक्सीजन को जब कंबाइन किया जाता है तो बनने वाला प्रोडक्ट क्या होता है? वाटर। तो ये सारे के सारे कॉम्बिनेशन क्यों है? क्योंकि बहुत सारे रिएक्टेंट मिलके क्या बना रहे हैं? सिंगल प्रोडक्ट। नाउ मूव करते हैं हम अगली एक्टिविटी जो एनसीईआरटी में गिवन है, एक्टिविटी 1.4। एनसीईआरटी की जितनी एक्टिविटीज गिवन है वो हमें करनी ही है, क्योंकि बहुत सी बार ये देखा गया है कि जो क्वेश्चंस पूछे गए हैं वो एक्टिविटी बेस्ड क्वेश्चन ही पूछे गए हैं, एक्टिविटी से ही क्वेश्चन आए हैं। तो क्या एक्टिविटी है? आप यहां देख पा रहे हैं कि एक बीकर हमारे पास है और उस बीकर के अंदर वाटर और साथ में कैल्शियम ऑक्साइड के कुछ पार्टिकल्स यहाँ पे मिलाए हुए हैं और एक हाथ उस बीकर को टच कर रहा है। अब ये हाथ बीकर को टच क्यों कर रहा है? तो वो ये दिखाने की कोशिश कर रहे हैं कि जब हम कैल्शियम ऑक्साइड को वाटर के साथ मिलाते हैं तो क्या ये कंटेनर, ये बीकर गर्म होता है या ठंडा हो जाता है। बोले सर ऐसा क्यों हो रहा है? क्योंकि ये देखा गया बहुत सारी केमिकल रिएक्शंस के अंदर या तो वो एक्सोथर्मिक होती है या एंडोथर्मिक होती है। सर ये एक्सोथर्मिक और एंडोथर्मिक होता क्या है? तो चलिए हमारा अगला टॉपिक है एक्सोथर्मिक एंड एंडोथर्मिक रिएक्शन। तो एक्टिविटी के हिसाब से एक स्मॉल अमाउंट ऑफ कैल्शियम ऑक्साइड एक बीकर में हमने लिया है जिसे क्विकलाइन भी कहा जाता है। कैल्शियम ऑक्साइड इज ऑल्सो नोन एज क्विकलाइन। एड वाटर टू दिस, उसमें वाटर ऐड किया। टच द बीकर एज शोन इन फिगर।
Do you feel any change in temperature? Yes, definitely we will feel any change in temperature. When calcium oxide dissolved in water, it makes कैल्शियम हाइड्रोक्साइड. ये क्या बनाता है? कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बनाता है. Along with some amount of heat energy is released during this process. और इस प्रोसेस में कुछ अमाउंट ऑफ हीट एनर्जी रिलीज होती है. तो प्रोसेस में जब हीट एनर्जी रिलीज हुआ है और अगर हम इसको अगर टच करेंगे तो ये बीकर, ये कंटेनर हमें कैसा फील होगा? इट विल बी फील वेरी हॉट, हमें गर्म लगेगा. क्यों गर्म लगेगा? क्योंकि इस पूरे प्रोसेस में हीट जो है वो यहाँ पे रिलीज हुई है. तो वो रिएक्शन इन विच हीट इज रिलीज्ड, दे आर नोन एज एक्सोथर्मिक रिएक्शन. जिस केमिकल रिएक्शन में हीट रिलीज होती है उस रिएक्शन को क्या कहा जाता है? एक्सोथर्मिक रिएक्शन कहा जाता है. यहां पे अगर थोड़ा सा इसको हम ब्रेक करें तो एक्सो का मतलब होता है एग्जिट और थर्मो का मतलब होता है हीट. इसका मतलब जिस रिएक्शन में हीट एग्जिट हो जाए, जहां से हीट एग्जिट होना मतलब बाहर निकलना, पता ही है कि गेट आउट, बाहर निकल जाओ, एग्जिट हो जाओ. इसका मतलब क्या हो रहा है? बाहर निकल रहा है. तो जिस प्रोसेस में हीट बाहर निकलता है उस प्रोसेस को क्या कहा जाता है? एक्सोथर्मिक रिएक्शन. ठीक है, तो ये देखा गया कि ड्यूरिंग, अच्छा क्या ये कॉम्बिनेशन रिएक्शन है? बिल्कुल कॉम्बिनेशन है कि दो रिएक्टेंट आपस में मिलकर एक सिंगल प्रोडक्ट बना रहे हैं. तो ये कॉम्बिनेशन के साथ साथ हीट एनर्जी रिलीज कर रहा है, तो ये एक्सोथर्मिक प्रोसेस भी है. तो दिस रिएक्शन इज कॉम्बिनेशन एज वेल एज एक्सोथर्मिक रिएक्शन. नोट कीजिए, ये भी आपके एग्जाम में पूछा गया है. नेक्स्ट पे हम आते हैं. सिर्फ डेफिनेशन ही बता रहा है कि वी एक्टिविटी वी ऑल्सो ऑब्जर्व दैट अ लार्ज अमाउंट ऑफ हीट इज इवॉल्व. दिस मेक्स द रिएक्शन मिक्सचर वार्म. उसने क्या किया? रिएक्शन मिक्सचर को गर्म कर दिया, वार्म कर दिया. रिएक्शन इन विच हीट इज रिलीज्ड along with the formation of products are called exothermic chemical reaction. तो वो केमिकल रिएक्शन जिसमें प्रोडक्ट के साथ हीट भी रिलीज होती है उसे क्या कहा जाता है? एक्सोथर्मिक रिएक्शन कहा जाता है. तो ये डेफिनेशन एज इट इज एनसीईआरटी में गिवन है, इसको आपको याद रखना है. नेक्स्ट, सम अदर एग्जांपल्स ऑफ एक्सोथर्मिक रिएक्शन. बर्निंग ऑफ नेचुरल गैस. मीथेन, CH4 is known as the methane. साथ ही इट इज ऑल्सो नोन एज मार्श गैस. मार्श का मतलब होता है दलदली एरिया, जहां पे दलदल होता है वहां पे प्रोड्यूस होती है. तो मीथेन इज ऑल्सो नोन एज मार्श गैस. यहां पे आप देख सकते हैं कि जब बर्निंग हमने किया है ऑक्सीजन के साथ तो देयर इज अ फॉर्मेशन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर. दिस प्रोसेस इज ऑल्सो नोन एज द एक्सोथर्मिक रिएक्शन. सेकेंड, द इंपॉर्टेंट वन जो पूछा गया एग्जाम में, डिकम्पोजिशन ऑफ वेजिटेबल मैटर इनटू कंपोस्ट. कि जो वेजिटेबल मैटर होते हैं, जो सब्जियों के छिलके हैं, उनसे जो खाद बनाई जाती है, कंपोस्ट बनाया जाता है, दिस प्रोसेस इज ऑल्सो एक्सोथर्मिक प्रोसेस. तो इसको भी आपको याद रखना है कि वेजिटेबल मैटर का कंपोस्ट कन्वर्जन जो है इट इज ऑल्सो एक्सोथर्मिक प्रोसेस. नेक्स्ट, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, व्हाई रेस्पिरेशन इज कंसीडर्ड एज एन एक्सोथर्मिक प्रोसेस. चलिए थोड़ा सा हम बाबा रामदेव को याद करते हैं, थोड़ा सा प्राणायाम वो बोलते हैं. तो सांस अंदर खींचते हैं, सांस छोड़ें. जैसे ही हमने सांस छोड़ी, एयर जो एक्सहेल हुई, ये देखा हमने कि एयर के साथ में कुछ हीट एनर्जी भी जो है वो रिलीज हुई है. इसका मतलब जो रेस्पिरेशन हमारे बॉडी में होता है, जो सांस हम अंदर बाहर छोड़ते हैं, ये एक एक्सोथर्मिक प्रोसेस होता है. इस पूरे प्रोसेस में हीट एनर्जी बाहर निकलती है. तो पूछा जाता है कि व्हाई रेस्पिरेशन इज टू बी कंसीडर्ड एज एन एक्सोथर्मिक रिएक्शन. तो जो खाना हम खाते हैं, चाहे वो पोटैटो हो, राइस हो, ब्रेड हो, चपाती हो, ये सब क्या कंटेन करते हैं? कार्बोहाइड्रेट्स.
ये कार्बोहाइड्रेट्स ब्रेक डाउन होता है इन द फॉर्म ऑफ ग्लूकोज, और जो हम एयर इनहेल करते हैं, ऑक्सीजन, आपको पता ही ऑक्सीजन हम लेते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज करते हैं, तो जो ऑक्सीजन हम इनहेल करते हैं, ये ग्लूकोज उस ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करके बनाता है कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर, और ड्यूरिंग दिस कंप्लीट प्रोसेस सम अमाउंट ऑफ हीट एनर्जी इज ऑल्सो रिलीज, कुछ हीट एनर्जी भी रिलीज होती है। अब चूंकि हीट एनर्जी प्रोसेस में रिलीज हुई है, इसलिए रिएक्शन कैसा हो जाता है, एक्सोथर्मिक। तो कन्वर्जन ऑफ ग्लूकोज इनटू द कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर इज रिलीज्ड एनर्जी, हीट एनर्जी इज टू बी रिलीज्ड, दैट्स व्हाई दिस प्रोसेस इज नोन एज एक्सोथर्मिक प्रोसेस। तो ड्यूरिंग डाइजेशन food is broken down into simpler substance. For example, rice, potatoes and bread contains carbohydrates. These carbohydrates are broken down to form glucose. This glucose combines with oxygen in the cells of our body and provides energy. The special name of this reaction is respiration. During this process, heat is also released. That's why it is exothermic process. अब ये केमिकल रिएक्शन इज वेरी इंपॉर्टेंट। बेटा एक चीज आपको केमिस्ट्री में ध्यान रखनी है कि व्हेनेवर यू आर गिविंग सम डेफिनेशन, सम फैक्ट्स, अगर उसमें कोई केमिकल रिएक्शन इन्वॉल्व है, कोई डायग्राम इन्वॉल्व है, कोई फैक्ट इन्वॉल्व है, तो आपको वो चीज लिखनी ही है, चाहे वो एक क्वेश्चन में पूछी हो ना पूछी हो। अगर डायग्राम है आपको बनाना ही है, चाहे क्वेश्चन में उसने पूछा हो ना पूछा हो। ठीक है, जब भी आप कोई डेफिनेशन देते हैं तो डेफिनेशन के साथ एग्जाम्पल लिखना कंपलसरी है, चाहे वो उसने पूछा ना हो। बट आपका आंसर अप्रोप्रिएट बनाने के लिए आपको सारे फैक्ट, सारे डायग्राम, सारे एग्जाम्पल्स लिखने ही चाहिए। तो क्या रिएक्शन है, C6H12O6 जो कि ग्लूकोज होता है, रिएक्ट्स विद ऑक्सीजन, गिव्स कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर एंड रिलीज सम एनर्जी। तो जब भी एनर्जी आपको प्रोडक्ट साइड में दिख रहा है प्लस में, इसका मतलब आपका प्रोसेस कैसा है, एक्सोथर्मिक। तो बिकॉज एनर्जी रिलीज होता है इसलिए रेस्पिरेशन को क्या कहा गया है, एक्सोथर्मिक प्रोसेस कहा गया है। बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, नोट कीजिए इसे। चलिए अगली स्लाइड देखते हैं। एंडोथर्मिक रिएक्शन, इट इज जस्ट रिवर्स ऑफ एक्सोथर्मिक। एक्सोथर्मिक में क्या होता है, रिएक्टेंट में एनर्जी रिलीज करता है, रिएक्टेंट को एनर्जी, रिएक्टेंट जो है वो एनर्जी रिलीज करता है कि प्रोडक्ट के साथ क्या मिलता है, हमें एनर्जी मिलती है। बट अगर रिएक्टेंट एनर्जी एब्जॉर्ब कर ले, तो रिएक्टेंट एनर्जी एब्जॉर्ब करेगा, इसका मतलब क्या हो गया, वो प्रोसेस कौन सा है, एंडोथर्मिक। तो एंडोथर्मिक रिएक्शंस आर केमिकल रिएक्शंस दैट एब्जॉर्ब एनर्जी फ्रॉम देयर सराउंडिंग्स, यूजुअली इन द फॉर्म ऑफ हीट, कॉजिंग अ डिक्रीज इन टेम्परेचर। इसका मतलब एंडोथर्मिक जो है उससे जो इफेक्ट हमें मिलता है वो कैसा मिलता है, कूलिंग इफेक्ट मिलता है। तो जैसे हमने देखा कि जब कैल्शियम ऑक्साइड को वाटर में डाला और बीकर को टच करें तो क्या होता है, वहां पे वो बीकर गर्म हो जाता है। बट अगर जब अमोनियम क्लोराइड को, इसको आपको याद रखना पड़ेगा, NH4Cl को, इट इज अमोनियम क्लोराइड। जब अमोनियम क्लोराइड को वाटर में डिसॉल्व करते हैं तो और उस कंटेनर को अगर हम टच करें तो वो कंटेनर ठंडा हो जाता है। तो जब भी एंडोथर्मिक प्रोसेस होगा, एंडोथर्मिक प्रोसेस में क्या होगा, इट कॉज ऑफ कूलिंग, वहां पे कूलिंग होगी, बिकॉज सिस्टम एब्जॉर्ब्स द एनर्जी। ठीक है, तो क्वेश्चन एनसीईआरटी में गिवन भी है कि व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन एक्सोथर्मिक एंड एंडोथर्मिक रिएक्शन एंड गिव एग्जांपल ऑफ ईच। तो यहां से एक्सोथर्मिक और एंडोथर्मिक को हम समझ सकते हैं। अगला हम देखते हैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस। तो कॉम्बिनेशन में हमें तीन चीजें याद करनी है, कॉम्बिनेशन रिएक्शन, मेनी टू वन। एक्सोथर्मिक का मतलब हुआ वो प्रोसेस जिसमें हीट एनर्जी रिलीज होती है, और एंडोथर्मिक का जिसमें हीट को एब्जॉर्ब किया जाता है। आते हैं कुछ प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस पे। अ सॉल्यूशन ऑफ अ सब्सटेंस X इज यूज्ड फॉर व्हाइट वॉशिंग, नेम द सब्सटेंस X एंड राइट इट्स फॉर्मूला। तो देखिए व्हाइट वॉशिंग में जो यूज किया जाता है कैल्शियम ऑक्साइड। तो X इज व्हाट, इट इज कैल्शियम ऑक्साइड। कैल्शियम ऑक्साइड इज ऑल्सो नोन एज क्विक लाइम।
राइट द रिएक्शन ऑफ द सब्सटेंस एक्स नेम्ड इन अबोव विथ वाटर। तो हम देख चुके हैं कि व्हेन कैल्शियम ऑक्साइड reacts with water, it converts into calcium hydroxide plus some amount of energy is released. So calcium hydroxide is also known as slacked lime. It is calcium hydroxide. तो स्लैग लाइम और कैल्शियम हाइड्रोक्साइड सेम चीज है, ठीक है। तो पूछा हुआ क्वेश्चन है एग्जाम में। सेकेंड क्वेश्चन देखें क्या है। व्हाइट वॉश्ड वॉल्स अपीयर टू बी शाइनी आफ्टर 3 to 4 days आफ्टर व्हाइट वॉशिंग। बोलता है कि व्हाइट वॉशिंग अगर हमने दीवार पे किया है तो व्हाइट वॉश के 3 से 4 दिन के बाद जो दीवारें हैं वो शाइनी हो जाती है, वो चमकने लगती है। ऐसा क्यों होता है? तो अभी हमने देखा पिछली रिएक्शन में कि व्हाइट वॉश में सब्सटेंस कौन सा यूज किया जाता है, कैल्शियम ऑक्साइड। और कैसे किया जाता है व्हाइट वॉश? इसको पानी में मिलाया जाता है, पानी में मिलाते ये किस में कन्वर्ट होता है, स्लैग लाइम में। इसका मतलब अल्टीमेटली दीवारों पे जो हम व्हाइट वॉशिंग कर रहे हैं वो कैल्शियम ऑक्साइड का कन्वर्जन है किसमें, स्लैग लाइम में, ठीक है। उसके अंदर कैल्शियम ऑक्साइड को पानी में हमने मिला लिया और जिसे इन शॉर्ट अगर मैं आपको जनरल भाषा में कहूं तो चूना पोतना, ठीक है। चूना पोता जाता था पहले दीवारों में, आजकल तो पेंट्स और डिस्टेम्बर चलते हैं, पहले चूना पोता जाता था। तो ये अल्टीमेटली क्या है, ये बुझा हुआ चूना है, मतलब जो हीट था पानी डाल के हमने उसके हीट को फिनिश कर दिया, खत्म कर दिया। तो जब इसको पोता जाता है तो देखा जाता है कि 3 से 4 दिन के बाद जो दीवारें हैं वो चमकने लगती हैं, शाइनी हो जाती है। रीजन ये है कि जो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड था जिसको हमने व्हाइट वॉश में यूज किया है वो एटमॉस्फेरिक कार्बन डाइऑक्साइड के साथ रिएक्ट करता है और बनाता है कैल्शियम कार्बोनेट और साथ में वाटर। अब ये जो कैल्शियम कार्बोनेट है, ये कैल्शियम कार्बोनेट ही मिल्की अपीयरेंस देता है। कैसा अपीयरेंस देता है, मिल्की। तो व्हाइट वॉशिंग के बाद जो शाइनी सरफेस आता है वो इस कैल्शियम कार्बोनेट के कारण आता है, बिकॉज ऑफ द मिल्की अपीयरेंस। इट इज ऑल्सो द फॉर्मूला ऑफ मार्बल। कैल्शियम कार्बोनेट जो है वो मार्बल का ही एक फॉर्मूला होता है। तो स्लैग्ड लाइम जो है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड रिएक्ट्स विद एटमॉस्फेरिक कार्बन डाइऑक्साइड और कन्वर्ट होता है किसके अंदर, कैल्शियम कार्बोनेट के अंदर, जो कैसा बताता है, मिल्की अपीयरेंस बताता है। देख लेते हैं आंसर क्या बोल रहा है। सॉल्यूशन ऑफ स्लैग लाइम is used for white washing walls. Calcium hydroxide reacts slowly with the carbon dioxide in air to form a thin layer of calcium carbonate. This calcium carbonate is formed after 2 to 3 days of white washing and gives a shiny finish to the walls. It is interesting to note that chemical formula of marble is also calcium carbonate. So because of the conversion of calcium hydroxide into the calcium carbonate in the presence of carbon dioxide, वो मिल्की अपीयरेंस देता है और उसी के कारण क्या होता है, वो वॉल शाइनी सरफेस देने लगती है। तो ये क्वेश्चन भी एग्जाम में पूछा हुआ है, नोट कर लें इसे। चलिए अगला एमसीक्यू है। A metal ribbon X burns in oxygen with a dazzling white flame, forming a white ash. Why? The correct description of X, Y and the type of reaction is. Starting में ही मैं आपको बता चुका हूं कि मैग्नीशियम रिबन burns with the dazzling flame, तो इट इज मैग्नीशियम। जो Y है आफ्टर मैग्नीशियम का बर्निंग के बाद व्हाइट कलर पाउडर, मैग्नीशियम ऑक्साइड, और हम देख चुके हैं कि इट इज अ कॉम्बिनेशन रिएक्शन। तो करेक्ट ऑप्शन इज बी। Next question. Calcium oxide reacts vigorously with water to produce slacked lime. देखिए इस वर्ड का मतलब होता है धूम धड़ाका। क्या मतलब होता है, धूम धड़ाका। धूम धड़ाका का मतलब कि बहुत हाईली अमाउंट ऑफ एनर्जी इज रिलीज ड्यूरिंग द प्रोसेस, बहुत ज्यादा हीट एनर्जी रिलीज होता है। तो इसलिए इसको क्या कहता है कि बहुत वाइगरसली रिएक्शन करता है।
पूछ रहा है द रिएक्शन कैन बी क्लासिफाइड एज कॉम्बिनेशन रिएक्शन, एक्सोथर्मिक रिएक्शन, एंडोथर्मिक रिएक्शन एंड ऑक्सीडेशन रिएक्शन। तो यहां देख सकते हैं टू रिएक्टेंट्स कन्वर्टिंग इनटू अ सिंगल प्रोडक्ट, तो इट इज अ कॉम्बिनेशन रिएक्शन। अब साथ में हीट एनर्जी भी रिलीज हो रहा है, इसलिए प्रोसेस कैसा होगा, एक्सोथर्मिक भी होगा। ठीक है, तो ऑप्शन देख लेते हैं, ए एंड सी, ए सी नहीं, ए एंड बी, डी ऑप्शन इज द करेक्ट ऑप्शन। देखिए अब ऐसा नहीं करना है कि यहां दिख गया तो इसको छोड़ दिया, सारे आंसर के बाद नीचे से ऑप्शन चूज करना है। 2020 में क्वेश्चन पूछा हुआ है, ठीक है, कोविड वाला ईयर, भूले तो नहीं होंगे शायद। चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं। स्टडी द फॉलोइंग इक्वेशन ऑफ अ केमिकल रिएक्शन H2 plus Cl2 convert into 2HCl. Identify the type of reaction. फिर देखें, many reactant convert into a single product. तो कौन सा हो गया ये, कॉम्बिनेशन रिएक्शन। इट इज कॉम्बिनेशन रिएक्शन। राइट अ बैलेंस केमिकल इक्वेशन ऑफ अनदर एग्जांपल ऑफ दिस टाइप ऑफ रिएक्शन। बहुत सारी रिएक्शंस हैं। चलिए अगली नई रिएक्शन लिखते हैं अमोनिया फॉर्मेशन की, कि व्हेन नाइट्रोजन गैस रिएक्ट्स विद हाइड्रोजन गैस इट प्रोड्यूस अमोनिया गैस। तो यहां भी नाइट्रोजन और हाइड्रोजन जो है आपस में रिएक्ट करके सिंगल प्रोडक्ट फॉर्म कर रहे हैं अमोनिया, तो इट इज ऑल्सो एग्जाम्पल ऑफ कॉम्बिनेशन रिएक्शन। A compound A is used in the manufacture of cement. When dissolved in water, it evolves a large amount of heat and forms compound B. Identify A and B. तो बच्चों सीमेंट के अंदर जो प्राइमरी कंपाउंड होता है विच इज कैल्शियम ऑक्साइड। कौन सा होता है, कैल्शियम ऑक्साइड। तो A इज कैल्शियम ऑक्साइड और B जो है तो हमें पता ही है, कैल्शियम ऑक्साइड व्हेन रिएक्ट्स विथ वाटर इट कन्वर्ट्स इनटू द कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, जिसे स्लैग्ड लाइम भी कहा जाता है, और साथ में बहुत हीट एनर्जी रिलीज होती है। तो A क्या हो गया हमारा, कैल्शियम ऑक्साइड, और B क्या हो गया, स्लैग्ड लाइम। राइट केमिकल इक्वेशन फॉर द रिएक्शन ऑफ A विथ वाटर, ये लिख दिया है हमने, A का रिएक्शन विथ वाटर के साथ तो क्या बनेगा, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। लिस्ट टू टाइप्स ऑफ रिएक्शन इन विच दिस रिएक्शन में बी क्लासिफाइड। हमें बताना है कि ये दो रिएक्शन कौन सी दो टाइप की रिएक्शन को क्लासिफाई कर रहा है। तो बेटा पहला तो ये कौन सा रिएक्शन है, कॉम्बिनेशन, इट इज कॉम्बिनेशन। एंड सेकेंड वन इज हीट रिलीज हो रहा है, तो प्रोसेस कौन सा हो गया, एक्सोथर्मिक। तो कॉम्बिनेशन के साथ ये क्या है, एक्सोथर्मिक रिएक्शन दोनों है। ठीक है, नेक्स्ट। ओह, क्वेश्चन फिनिश। मतलब कॉम्बिनेशन रिएक्शन से देखिए सिर्फ इसी टाइप के क्वेश्चंस हैं, कैल्शियम ऑक्साइड, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड पे फोकस करना है। तो ये टाइप ऑफ रिएक्शन का पहला टाइप ऑफ रिएक्शन कॉम्बिनेशन, और एंडोथर्मिक, एक्सोथर्मिक। ऐसे और वीडियोस के लिए हमें लाइक, फॉलो, सब्सक्राइब करते रहिए। यहाँ सभी कुछ लिखा हुआ है, लाइक, कमेंट, शेयर, सब्सक्राइब, और अच्छे से पढ़ाई करते रहिए। थैंक यू वेरी मच।